कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 1000 साल पहले चाइनीज सल्तनत की एक क्रूर राजकुमारी जिसका नाम जिंगजुई था, उसने उन सभी लोगों को जिन्होंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें एक श्राप दे दिया और उनके शरीर पर निशान बना दिया, जिससे कि उन सभी की आयु 40 साल तक सीमित हो गई और उनकी मौत बद से बदतर हो गई। इस श्राप की एक खास बात ये थी कि ये श्राप जिसको भी पड़ी उसके आने वाली सभी पीढ़ियों पर इसका असर था। राजकुमारी ने 2 ऐसी चीजों का निर्माण किया जिन्हें अगर साथ में लाया जाए तो इस श्राप को खत्म किया जा सकता है, और वो 2 चीजें थी ड्रैगन डोम सेलेशियल टोम और मू चेन ऑफ। ड्रैगन डोम सेलेशियल टोम के दूसरे हिस्से पर एक पहेली लिखी हुई थी और वही पहेली मू चेन ऑफ तक पहुंचने का रास्ता थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि 6 लोगों की एक टीम ने काफी लंबे सफर और मुश्किलों का सामना करने के बाद ड्रैगन डोम सेलेशियल टोम को हासिल कर लिया। इस टीम में शर्ली, हुबाई, लिंगलोंग, गोल्ड टूथ, फैटी और प्रोफेसर थे। ये सब भी राजकुमारी जिंगजुई के श्राप से पीड़ित थे, पर इन्होंने ठान ली थी कि ये इस श्राप को खत्म करके रहेंगे, जिसके लिए इन्हें अब मू चेन ऑफ की तलाश थी। प्रोफेसर ड्रैगन डोम सेलेशियल टोम पर लिखी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ये पहेली टोटल 8 सेंटेंस की थी, जिसमें से उन्होंने 5 सेंटेंस का हल ढूंढ लिया था और अब इन्हें ये पता थी कि मू चेन ऑफ यूनान में कहीं हिडन ड्रैगन माउंटेन के पास है। तभी वहां शर्ली आती है और हुबाई और प्रोफेसर को बताती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जो करीब 30 साल पहले कुछ लोगों को लेकर यूनान के जांग मकबरे तक गया था, पर वहां से वो अकेला लौटा और लौटने के बाद वो अंधा हो गया और अभी तक पागल खाने में भर्ती है। इस आदमी का नाम ब्लाइंड चेन है। अब शर्ली, हुबाई और प्रोफेसर ब्लाइंड चेन से मिलने जाते हैं। यहाँ ब्लाइंड चेन इनके साथ अजीब हरकतें करता है। वो शर्ली के साथ काफी गलत व्यवहार करता है और कहता है कि तुम मू चेन ऑफ को कभी भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान कभी उन पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। वो कौन से पहाड़ है उनके बारे में वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। साथ ही ब्लाइंड चेन सबको अपनी आंखें दिखाता है। उसकी आंखें बुरी तरह से जल चुकी थी। वो कहता है कि दोबारा इन आंखों में कभी भी मत देखना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुबाई, शर्ली, प्रोफेसर और इस टीम के सारे लोग यूनान पहुंचने वाले थे। यूनान पहुंचने के बाद हुबाई सबको अपनी एक दोस्त चाओविन के घर लेके जाता है। चाओविन हुबाई और बाकी सबका काफी अच्छी खातिरदारी करती है। यहाँ हुबाई चाओविन से हिडन ड्रैगन माउंटेन के बारे में पूछता है। चाओविन अपनी बेटी कॉन्क्वी को बुलाती है और उनसे कहती है कि कल कॉन्क्वी उन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता दिखा देगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चाओविन के बगीचे में काफी सारे सुनहरे जुगनू थे जो इस रात को काफी खूबसूरत बनाते हैं। ये सुनहरे जुगनू असल में फायर फ्लाइज होते हैं जो इंसानों या जानवरों के संपर्क में आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं। इन फायर फ्लाइज का एक लीडर भी होता है जिसे कॉन्क्वी ने एक बोतल में कैद कर रखा था। ये फायर फ्लाइज बिना देखे और सुने उनके लीडर को उसकी स्मेल से फॉलो करते हैं और अगर उनका लीडर कहीं जलकर खत्म हो जाता है तो वो सारे फायर फ्लाइज भी उस जगह पर आकर अपने आप को जलाकर खत्म कर लेते हैं। यहाँ आज की रात फैटी और लिंगलोंग इन फायर फ्लाइज के साथ बहुत खेलते हैं। मैं आपको बता दूं कि फैटी और लिंगलोंग एक कपल है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं हमें हुबाई को दिखाया जाता है जो इस खूबसूरत रात में काफी खूबसूरती के साथ शर्ली से अपने प्यार का इजहार करता है। शर्ली भी हुबाई से प्यार करती थी और अब इन दोनों के बीच किस होने वाला था, लेकिन तभी फैटी और लिंगलोंग वहां आ जाते हैं। अगली सुबह हुबाई और बाकी सब कॉन्क्वी के साथ निकल जाते हैं। आज का आधा दिन सफर करने के बाद कॉन्क्वी उन सबको एक नदी के पास लेकर आती है। हिडन ड्रैगन माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता इसी नदी से शुरू होता है। हुबाई और बाकी सारे 2 बांस के नाव के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। जाने से पहले कॉन्क्वी उन सब से कहती है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वहाँ रात को जहरीली गैसें निकलती हैं, इसीलिए तुम लोगों को ऊंचाई पर रहना होगा। ऊंचाई से कॉन्क्वी का मतलब था एक हवा में उड़ते हुए आइलैंड से। सफर शुरू होते ही इन्हें एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंगलोंग काफी उदास थी। वो उन फायर फ्लाइज के साथ और खेलना चाहती थी। तभी फैटी अपनी जेब से वो बोतल निकालता है जिसमें कॉन्क्वी ने फायर फ्लाइज के लीडर को कैद कर रखा था। दरअसल फैटी ने वापस लौटने तक के लिए उससे ये बोतल ले ली होती है। लिंगलोंग ये देखकर काफी खुश होती है। तभी फैटी की नजर पानी के अंदर एक मछली पर पड़ती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो मछली फैटी को चबाने लगता है। हालांकि लिंगलोंग उसे बचा लेती है, पर अब इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये मछलियां जिन्हें वाइपर फिश कहा जाता है इंसानों को खाने में बहुत इंटरेस्टेड होती और खून की महक इन्हें अट्रैक्ट करती है। अब क्योंकि फैटी का खून पानी के अंदर मिल चुका था, थोड़ी ही देर बाद वाइपर फिश की एक बहुत बड़ी तादाद इन सब पर हमला कर देती है। इन मछलियों से बचने के लिए ये लोग काफी सारे रास्ते अपनाते हैं। इसी बीच इनके पीछे उड़ने वाले जहरीले कीड़े भी पड़ जाते हैं और तभी इस गुफा की एंडिंग भी होने वाली थी जो 2 अलग अलग रास्ते क्रिएट कर रही थी। साथ ही पानी का बहाव भी काफी तेज था। अब उन कीड़ों से बचने के चक्कर में दोनों बांस की नाव गुफा के अलग अलग रास्ते पे चली जाती है और ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
गुफा से निकलते ही शर्ली, हुबाई और ब्लडटूथ झील से होते हुए एक नदी में गिरते हैं और जब वो नदी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो एक जंगल में है। वहीं लिंगलोंग, फैटी और प्रोफेसर भी गुफा से निकलकर जंगल के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ इनके सामने काफी सारे घड़े थे जिसके अंदर मानव कंकाल थे। इन घरों पे लिखी बातों को पढ़कर प्रोफेसर को पता चल जाता है कि रानी जिंगजुई का जांग के मकबरे से कुछ संबंध है और हो न हो मू चेन ऑफ वही मिलेगा। दोस्तों, ये जांग का मकबरा वही पहाड़ है जहाँ पर ब्लाइंड चेन, वो अंधा आदमी 30 साल पहले कुछ लोगों के साथ गया था पर वहां से वो अकेला लौटा था। यहाँ इन तीनों पर एक बहुत बड़ी छिपकली हमला कर देती है। ये तीनों उस छिपकली से बचकर भागते हैं। वहीं शर्ली, हुबाई और ब्लडटूथ पर भी एक छिपकली हमला कर देती है। ये तीनों भी उस छिपकली से बचने के लिए भागते हैं। काफी देर तक भागा दौड़ी करने के बाद हुबाई और शर्ली की नजर आसमान में जलते हुए एक फायर फ्लाई सिग्नल पर पड़ती है। ये सिग्नल लिंगलोंग ने प्रोफेसर के कहने पर छोड़ा होता है। हुबाई शर्ली को प्रोफेसर और के पास जाने को कहता है। तब तक वो उस छिपकली को संभाल रहा था। शर्ली प्रोफेसर और बाकी के पास जाकर उनके पीछे पड़ी छिपकली को अपने पीछे दौड़ाती है। सामने से हुबाई भी दौड़ता दौड़ता आ रहा था और तभी वो दोनों छिपकलियां आपस में टकरा जाती हैं और ये सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। पर अब भी वो छिपकलियां इनके पीछे थी। यहाँ से ये सब एक साथ भागते हैं और एक ढलान से नीचे कूद जाते हैं। लुढ़कते लुढ़कते ये सारे जिस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ भी इतनी ही बड़ी बड़ी काफी सारी छिपकलियां थी। अब तक शाम हो चुकी थी और रात होने में बस 40 मिनट बचा हुआ था और जैसा कि कॉन्क्वी ने इन्हें कहा था कि रात होने पर घाटी में जहरीली गैसें निकलती हैं, तभी प्रोफेसर की नजर हवा में उड़ते आइलैंड पर पड़ती है जिसके बारे में कॉन्क्वी ने इन्हें कहा था। अब इन सबको जल्द से जल्द उस हवा में उड़ते आइलैंड पर जाना था और वहां तक जाने का बस एक ही रास्ता था जिस पर काफी सारी आदमखोर छिपकलियां थी। तभी हुबाई को उन छिपकलियों की एक कमजोरी नजर आती है। दरअसल वो छिपकलियां गरजते बादलों के आवाज से और बिजली से डर रही थी। बस इसी का फायदा उठाकर हुबाई और बाकी सब उन छिपकलियों के बीच से होकर आइलैंड के ब्रिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर बीच में वो छिपकलियां जाग जाती है और इन सब पर भड़क जाती है। हुबाई और शर्ली एक प्लान बनाते हैं। शर्ली उन सारे छिपकलियों को अपने पीछे दौड़ाती है और दौड़ते दौड़ते वो एक खाई में कूद जाती है। हालांकि हुबाई शर्ली को खाई में जाने से बचा लेता है, पर वो सारी छिपकलियां उस खाई में गिर जाती हैं। अब ये सारे ब्रिज पर चढ़ने लगते हैं, पर अब भी कुछ छिपकलियां इनके पीछे थी और वो भी इस ब्रिज पर चढ़ने लगती हैं। पर हुबाई सबके आइलैंड पर पहुंच जाने के बाद उस ब्रिज को तोड़ देता है और खुद भी आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां ये आइलैंड सूर्य की रोशनी में काफी खूबसूरत लग रही थी। इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ एक ही दिन में 4 सीजन हो जाते हैं। आज की रात ये सारे कैंप फायर के पास बैठे थे। प्रोफेसर हुबाई से कहते हैं कि इस सफर में हर एक कदम पर खतरा है, इसीलिए मैं अब क्विट करना चाहता हूँ। साथ ही प्रोफेसर हुबाई से कहते हैं कि तुम लोग अभी जवान हो, तुम्हें तुम्हारी बची खुची जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। हुबाई काफी जोश के साथ प्रोफेसर से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी बस चंद सालों तक नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं मू चेन ऑफ को ढूंढ कर रहूंगा। अब अगले दिन ये सारे फिर से हिडन ड्रैगन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और आज काफी देर तक सफर करने के बाद ये लोग हिडन ड्रैगन माउंटेन पहाड़ी के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। यहाँ इनके सामने काफी सारे कॉफिन्स थे और साथ ही पत्थर के छोटे छोटे स्कल्पचर्स भी थे। जब तक ये लोग इस जगह के वातावरण को समझ पाते, इतने में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा केकड़ा बाहर आता है और इन सब पर हमला कर देता है। ये केकड़ा अमर है और साथ ही इस पे किसी भी चोट का असर नहीं होता क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम इसके शरीर से अलग है और एक बार अगर ये ज्यादा घायल हो जाता है तो झील का पानी फिर से इसे हील कर देता है। यहाँ हमें इस अमर केकरे और इन सब के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, पर आखिरकार ये सब मिलकर उस केकरे को इतना घायल कर देते हैं कि उसे पानी में अपने आप को हील करने जाना पड़ता है। तभी हुबाई को पानी के अंदर की वाइपर फिशेस की याद आती है जिन्होंने इस सब पर गुफा के अंदर हमला किया था। हुबाई पानी के अंदर जाता है और अपने खून से उन वाइपर फिशेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर रास्ते में उन मछलियों की मुलाकात उस केकरे से होती है। वो मछलियां उस केकरे को पूरी तरह चबा जाती है और जब तक वो मछलियां हुबाई तक पहुंचती, शर्ली और बाकी सारे उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। यहाँ इन सबको पता चलता है कि उस फाइट के दौरान लिंगलोंग को काफी चोट लगी थी, पर उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और देखते ही देखते लिंगलोंग अपना दम तोड़ देती है। लिंगलोंग की मौत से वो सारे काफी रोते हैं, खासकर फैटी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी जीना चाहता था। वो लोग लिंगलोंग की बॉडी को एक कॉफिन में डालकर पानी पर छोड़ देते हैं जिससे कि वो गुफा के स्टार्टिंग तक पहुंच जाएगी। प्रोफेसर सबसे कहते हैं कि मुझे पहेली के 7वें सेंटेंस का मतलब पता चल गया और इसका मतलब है जो वापस जाएगा उसकी जान बच जाएगी।
यहाँ प्रोफेसर का साफ साफ कहना था कि उन्हें वहीं से वापस लौट जाना चाहिए। टीम के सारे लोग प्रोफेसर की बात से सहमत होते हैं और वापस जाने को तैयार हो जाते हैं सिवाय हुबाई के। हुबाई इन सबको अपना पीठ दिखाता है और कहता है कि हमें ये शराब बिना किसी गलती के मिली है, मैं इस शराब को खत्म करके रहूंगा, अगर तुम्हें साथ नहीं आना है तो कोई बात नहीं। इसी के साथ हुबाई आगे बढ़ जाता है, पर तभी टीम के सारे लोग हुबाई को रोकते हैं और उसके साथ आगे जाने को तैयार हो जाते हैं सिवाय प्रोफेसर के। प्रोफेसर उस जगह से वापस लौट जाते हैं। अब ये सारे हिडन ड्रैगन माउंटेन पर चढ़ते हैं। यहाँ इनके सामने होता है जांग का मकबरा। ये एक राजशाही जगह थी जहाँ एक बड़ा सा पुतला था और उस पुतले के हाथ में मू चेन ऑब थी, वो दूसरी चीज जिससे जिंगजुई का श्राप खत्म किया जा सकता है। ये सारे मकबरे के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही काफी सारे बड़े बड़े स्कॉर्पियंस इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ इन चारों और उन स्कॉर्पियंस के बीच काफी अच्छी फाइट होती है और इस फाइट के दौरान ही हुबाई दौड़कर उस मूर्ति के पास जाता है और वहां से मू चेन ऑब उठा लेता है। और जैसे ही मू चेन ऑब की पोजीशन चेंज होती है, उस मकबरे की सारी घंटियां बजने लगती है, जिसकी आवाज से वो स्कॉर्पियंस भाग जाते हैं। पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है और तभी यहाँ इनके सामने एक बहुत ही बड़ा और खूंखार सांप आता है। दरअसल जिंगजुई ने मू चेन ऑब को इस सांप के हवाले कर दिया था और पिछले 1000 सालों से ये सांप मू चेन ऑब की रखवाली करता आ रहा है। शर्ली की नज़र इस सांप के आंखों पर पड़ती है। ये आंखें ठीक वैसी ही थी जैसे ब्लाइंड चेन की थी और उसने इनसे दोबारा इन आंखों में देखने को मना किया था। अब इन लोगों को पहेली का 8वां सेंटेंस भी समझ आ गया था। तभी देखते ही देखते वो सांप इन पर हमला करने लगता है। ये चारों भागते हैं और काफी देर तक इस सांप के हमले से बचने के बाद एक टाइम पे फैटी के जेब से वो बॉटल गिरकर टूट जाता है जिसमें उन फायरफ्लाइज का लीडर था। अब क्योंकि वो बॉटल टूट गया, उसमें से फायरफ्लाइज के लीडर की स्मेल बाहर निकलने लगी। और जैसा कि आपको पता है कि फायरफ्लाइज अपने लीडर को उसकी स्मेल से फॉलो करते हैं और थोड़ी ही देर में वो फायरफ्लाइज इस पहाड़ पर आ जाते हैं। हुबाई इन फायरफ्लाइज से उस सांप को मारने का प्लान बनाता है। वो उस बोतल को लेकर सांप की तरफ दौड़ता है जिसमें फायरफ्लाइज का लीडर था, लेकिन रास्ते में ही हुबाई उस सांप के हमले की वजह से गिर जाता है और वो बोतल पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे कि वो लीडर बोतल से बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। पर तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और फायरफ्लाइज के लीडर को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि फायरफ्लाइज इंसान या फिर जानवरों के संपर्क में आते ही जल जाते हैं, वो लीडर भी जल जाता है और प्रोफेसर की बॉडी में आग लग जाती है। प्रोफेसर दौड़ते दौड़ते सांप के मुंह में कूद जाते हैं और साथ ही करीब हजारों की तादाद में वो फायरफ्लाइज भी सांप के पेट में चले जाते हैं और देखते ही देखते वो सांप जलने लगता है। इस वजह से पहाड़ भी कहीं ना कहीं बिखरने लगता है और चारों तरफ पानी भर जाता है। ये चारों पहाड़ से मू चेन ऑब लेकर पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चारों लिंगलोंग की बॉडी लेकर वापस अपने घर लौटते हैं। अब इनके पास ड्रैगन डोम सेलेशियल टोम के साथ साथ मू चेन ऑब भी है, जो इन सबको उस श्राप से मुक्त कर देगी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।